Hello बच्चों, let's see the question. The question says the incorrect statement are: A option is CH3COOH is weak acid. B option is NH4Cl give an alkaline solution in water. C option is CH3COONA give an acidic solution in water. And D option is NH4OH is a strong base. तो बच्चों हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे बेसिकली की कंसेप्ट क्या रहेगा बच्चों, हमारा की कंसेप्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस। ठीक है बच्चों, हमें पता है वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर बेस है वो क्या है बच्चों, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों पहली स्टेटमेंट की बात करें, हमारे पास क्या दे रखा है CH3COOH। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि हमारे पास क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड होने का रीजन क्या होता है बच्चों, ये कंप्लीटली बच्चों क्या नहीं होता है, आयोनाइज नहीं होता है। डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो इस जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही मतलब बाउंड करके रहते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है बच्चों, H पॉजिटिव कम मिलेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये वीक एसिड होगा। तो जो स्टेटमेंट बच्चों पहली है दैट इज CH3COOH इज अ वीक एसिड, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट है NH4Cl गिव्स एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। तो बच्चों इस स्टेटमेंट में देखते हैं, जो हमारे पास बच्चों NH4Cl है, जब हम क्या है बच्चों इसको वाटर के अंदर डालेंगे यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या देगा बच्चों, ये हमारे पास क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर क्या होगा बच्चों, ये आयोनाइज होगा। जब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों, NH4OH प्लस हमारे पास क्या है H पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, बेस बन गया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास NH4OH है ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है बच्चों, वीक बेस है यानी ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अगर ये बच्चों अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयन्स है वो क्या कर जाएंगे बच्चों, इंक्रीज कर जाएंगे। अगर उनकी जो हमारे पास आयन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है बच्चों, एसिडिक हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास NH4Cl है वो क्या है बच्चों, हमारे पास क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर। तो हमें यहाँ पे दे रखा है एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चों वो देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है जो CH3COONA गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। बोल रहा है कि बच्चों जो CH3COONA है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन देगा वाटर के अंदर। तो इसको भी चेक करते हैं बच्चों। जब हमारे पास CH3COONA है बच्चों ये आयोनाइज होगा तो हमारे पास क्या देगा बच्चों, Na पॉजिटिव प्लस हमारे पास CH3COO नेगेटिव। अब जब हम इसके अंदर क्या है बच्चों, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, NaOH की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक हो जाएगा। NaOH क्या बच्चों, एक बेस है, तो सॉल्यूशन हमारा होगा वो क्या होगा बच्चों, बेसिक होगा। और हमें यहाँ पे दे रखा है एसिडिक सॉल्यूशन होगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी बच्चों इनकरेक्ट। अब लास्ट स्टेटमेंट बचती है दैट इज NH4OH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको देखते हैं बच्चों, हमारे पास NH4OH है बच्चों, ये जब आयोनाइज होगा तो किसके अंदर होगा बच्चों, NH4 पॉजिटिव प्लस हमारे पास क्या होगा बच्चों, OH नेगेटिव। तो हमारे पास बच्चों जो NHOH है, NH4OH है, ये क्या बच्चों पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड। जो हमारे पास जो OH की जो हमारे पास यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है और अमाउंट है वो क्या है बच्चों, लेस होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, वीक बेस की तरह। ठीक है, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा
हमारे पास जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है और अमाउंट है वो क्या होगी, कम होगी, तो हमारे पास ये किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, वीक बेस की तरह, और हमें यहाँ पे दे रखा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो हमें यहाँ पे बताना था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए वो करेक्ट है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है बच्चों वो हमारी इनकरेक्ट रहेगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों दैट विल बी बी, सी एंड डी। I hope you understood it well. Thank you.